नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल लर्निंग विद चंदन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो लिटरेचर रिव्यू है वो कितना पावरफुल है। इसी के बहाने मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि लिटरेचर रिव्यू करने पर आपको पता चल जाएंगी। हम सब जानते हैं कि लिटरेचर रिव्यू इम्पॉर्टेंट है, पर एक्चुअल में उसमें से क्या क्या आप निकाल पाएंगे, उसी से आपको समझ आ जाएगा कि इस चीज़ की पावर क्या है। यू विल गेट एन आइडिया अबाउट हाउ पावरफुल इज लिटरेचर रिव्यू। तो एक्चुअल में होता क्या है कि लिटरेचर रिव्यू करने पे आपको ये पता चल जाता है कि आपके ही फील्ड में अभी तक क्या काम हुए हैं, क्या पास्ट वर्क्स हैं जो कि आपके फील्ड में हुए हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपको ये भी स्पेसिफिकली हो जाता है कि ओके, ये फील्ड में ये सब काम हुआ है, बट किस स्पेसिफिक एरिया में काम अब हो रहा है ये भी आपको लिटरेचर रिव्यू से ही मालूम पड़ता है। तो फ्रॉम दिस यू कैन अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल इट इज एक्चुअली। नेक्स्ट चीज़, आपको ये भी मालूम हो जाता है कि अब जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि चेंज किए जा सकते हैं। अब आपके टेस्ट के टाइम पे या आपके एक्सपेरिमेंटेशन के टाइम पे आपको टेम्परेचर को चेंज करना है, या किसी चीज़ की वॉल्यूम को चेंज करना है, या साइज़ को चेंज करना है, क्या आप कर पाएंगे? वो चीज़ें भी आपको आपके लिटरेचर रिव्यू से मालूम चलती हैं। और एक काम को, एक स्पेसिफिक एक टाइप ऑफ रिसर्च को आपको कैसे करना है उसका जनरल आइडिया भी आपको लिटरेचर रिव्यू से मालूम चलता है। सो यू कैन गेट अ जनरल आइडिया अबाउट द methodology of doing a specific work. So you can see how powerful is a literature review. टूल्स कौन से यूज़ किए गए हैं और इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ किए गए हैं, इनके बारे में भी आपको लिटरेचर रिव्यू से मालूम पड़ेगा। और आपके डाटा कलेक्शन के मेथड्स क्या हैं, और डाटा को एनालिसिस के मेथड्स क्या हैं। अब जैसे कोई मुझसे पूछ रहा था कि सर ये स्पेसिफिक काम के लिए मुझे कौन से टेस्ट्स यूज़ करने चाहिए, तो ये भी आपको आपके लिटरेचर रिव्यू से मालूम पड़ेगा कि आपके फील्ड में जिसने भी आज तक इस स्पेसिफिक चीज़ पे काम किया है उन्होंने डाटा कलेक्शन के कौन से मेथड्स को यूज़ किया, और डाटा एनालिसिस के कौन से मेथड्स को यूज़ किया। सो आपके पास आपके लिटरेचर रिव्यू के बाद एक लिस्ट बन जाएगी कि क्या क्या हमारे कलेक्शन के मेथड्स हैं और क्या क्या हमारे एनालिसिस के मेथड्स हैं। वंस यू हैव दैट लिस्ट, आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा खुद के लिए ये फाइनलाइज करना कि हाँ, मुझे कौन सा मेथड यूज़ करना है या मुझे कौन सी एनालिसिस मेरे वाले डाटा पे करनी है। यहाँ पर आपके सामने एक मैन्युस्क्रिप्ट है जिसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे लिटरेचर रिव्यू करने पर आपको आपके डाटा कलेक्शन और उसके एनालिसिस के मेथड्स के बारे में मालूम चल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि हमारी स्टडी की सेटिंग क्या थी, हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन थे, हमारा सैम्पल साइज और सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या यूज़ किया है हमने। यहीं पर ही उन्होंने नेक्स्ट में हमारा डाटा कलेक्शन का प्रोसीजर भी डिफाइन किया है। तो अगर आपका काम इस तरह के काम से मैच कर रहा है, यहाँ पे एनालिसिस इन्होंने कैसे किया ये चीज़ बताई गई है। तो अगर आपका काम भी सेम फील्ड का है जो ये लोग कर रहे हैं, सो द वे दैट दे हैव यूज्ड इन दिस पेपर सेम टू सेम आपके लिए आपको भी काम आ सकता है और आपको इस चीज़ का आइडिया भी लग सकता है।
सो यू कैन गेट एन आइडिया कि लिटरेचर रिव्यू करने से आपको बहुत सी चीज़ें जो कि काम करने में आपके यूज़फुल आएंगी वो सब आपको मालूम चल जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ जो कि आपको आपके लिटरेचर रिव्यू से मालूम चलेगी वो है कि क्या क्या फ्यूचर में काम आपके उस एरिया में हो सकता है और क्या क्या अभी तक के हुए काम में उस चीज़ का रिसर्च गैप क्या है। तो ये चीज़ें भी आपको आपके लिटरेचर रिव्यू से ही मालूम चलती हैं। अब कभी ये सवाल आता है कि रिसर्च पेपर में ये चीज़ें एक्चुअली हमें मिलेंगी क्या, मिलेंगी कहाँ पर। तो यहाँ पर एक सैंपल के साथ एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ कि हर पेपर में एक लिमिटेशंस वाला पार्ट भी होता है कि उन्होंने जो काम किया है उसका क्या बाउंडेशंस हैं, कहाँ तक वो कर पाए, कहाँ आगे नहीं कर पाए। इस वाले पार्ट से आपको मालूम चलेगा कि क्या उनका रिसर्च गैप है और क्या फ्यूचर में और काम हो सकता है। तो जहाँ तक इन्होंने काम किया आगे कुछ छोड़ा है कि हाँ यहाँ पर और काम किया जा सकता है, वहाँ पर अगर आप काम करेंगे तो वो आपके लिए एक रिसर्च गैप बन सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें लिटरेचर रिव्यू से मिलती है वो ये है कि कौन से जर्नल्स ऐसे हैं जहाँ पर आप आपका पेपर को पब्लिश कर पाओगे। अब जैसे मोस्टली लोगों के मैसेजेस या कमेंट्स ऐसे आते हैं कि हमें हमारी इस स्ट्रीम के लिए बेस्ट जर्नल्स का नाम दें, है ना। तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिटरेचर रिव्यू से ही आपको जर्नल्स के नाम मिल जाएंगे। अब क्या होता है कि हर जर्नल का एक स्पेसिफिक स्कोप होता है कि वो किस टाइप के पेपर्स को पब्लिश करता है। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, कोई बाहर का आदमी आपको वो लिस्ट बना के नहीं दे सकता, आपको वो लिस्ट आपके पेपर में से ही मिल जाएगी। वो कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप एक रिव्यू आर्टिकल देख रहे हैं, है ना। अगर आपका काम भी इसी एरिया से मैच कर रहा है, ओके दैट्स फाइन। तो सबसे पहला आर्टिकल सबसे पहला जर्नल का नाम ये रहा आपके सामने जहाँ पे आप भेज सकते हैं। बट सिंस ये जर्नल इज स्पेसिफिक टू रिव्यूज, तो क्या करेंगे जब हमें हमारा एक्चुअल में रिसर्च पेपर को भेजना है, तो आपको क्या करना है, आपको पहुंचना है इसके रेफरेंसेस वाले पार्ट पे। आप देख सकते हैं इसी आर्टिकल की आई गेस 160 100 कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत ही क्लियरली मिल जाएगी फ्रॉम द रेफरेंसेस, वो है आपके आर्टिकल्स या जर्नल्स का नाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो थर्ड वाला आपका रेफरेंस है, एनर्जी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये जर्नल है। तो इस आर्टिकल को लिखने के लिए उस जर्नल के एक पेपर को यूज़ किया गया है। तो ऑब्वियसली इस जर्नल में इसी टाइप के आर्टिकल्स आते हैं। तो आपके लिस्ट का पहला एंट्री आपको मिल गया कि किस जर्नल में आप आपके लिए आर्टिकल्स भेज पाएंगे। फर्स्ट एंट्री आपको यहाँ से मिली। सेकंड, फोर्थ वाली रेफरेंस में ही आपकी नेक्स्ट एंट्री है जो है कि सोलर एनर्जी मटेरियल्स एंड सोलर सेल्स। ये एक और जर्नल का नाम आपको मिल गया जहाँ पर जो कि पॉसिबल है कि आप यहाँ पर भी आपका आर्टिकल आप भेज सकते हैं। तो इस तरह अगर तो कोई भी आपको रिव्यू आर्टिकल मिल रहा है या फिर कोई आपको रिसर्च आर्टिकल मिल रहा है, उसके रेफरेंसेस में से आपको आपके जर्नल्स का नाम मिल जाएगा जहां पर आप आपके पेपर को भेज सकते हैं। आपको स्पेशली किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है,
आपको यहीं से एक स्पेसिफिक लिस्ट जो कि स्पेशली आपके लिए बनाई गई है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट चीज़ जो कि आपको आपके लिटरेचर रिव्यू से मिलेगी वो ये है कि आपके फील्ड में कौन से लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे देख लीजिए, आपको अभी आपकी पीएचडी स्टार्ट करनी है, आपने स्टार्ट नहीं किया है, बट आपको ये जानना है कि कौन कौन लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, सो दैट आप उनको अप्रोच कर पाएँ कि आपको उनके अंडर पीएचडी करनी है। हम इस चीज़ को आइडेंटिफाइंग द पीयर्स भी बोलते हैं कि हमारे फील्ड के पीयर्स कौन कौन हैं, कौन कौन इस फील्ड में काम कर रहा है। ये चीज़ भी आपको आपके लिटरेचर रिव्यू से मिल जाएगी। वो कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आपके सामने एक और रिव्यू आर्टिकल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सोलर पे काम किया गया है। तो अगर आप भी सोलर पे काम करना चाह रहे हैं तो ये जो फैकल्टी का नाम यहाँ पर है एज एन ऑथर्स, इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये लोग भी आप ही के फील्ड में काम कर रहे हैं। यहाँ से आपको इनके यूनिवर्सिटी का नाम भी मिल गया, और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में जाके इनसे मिल सकते हैं। और अगर आप चाहो कि इसी फील्ड में आपको काम करना है तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे आपको और भी आपके फील्ड के लोग भी मिल जाएंगे कि इंडिया में कौन इस चीज़ पे काम कर रहा है या बाहर कौन इस चीज़ पे काम कर रहा है। आई होप इन पॉइंट्स से आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका लिटरेचर रिव्यू होता है वो कितना पावरफुल होता है। एक प्रोसेस है आपका ये लिटरेचर रिव्यू, और आउटपुट्स क्या क्या हैं आपको ये मालूम चल रहा है कि क्या क्या पास्ट काम्स हुए हैं, क्या फील्ड में काम और हो सकता है, क्या पैरामीटर्स को हमारे रिसर्च के टाइम पे हम चेंज कर सकते हैं, उस काम को कैसे आपने करना है, क्या टूल्स यूज़ हो सकते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो सकते हैं, हम डाटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, उसको एनालाइज कैसे करेंगे, क्या फ्यूचर में काम हो सकता है इस चीज़ का। वहीं से आपको आपका रिसर्च गैप भी मिलेगा, और कौन से जर्नल्स में आप भेज सकते हैं वो चीज़ आपको मिलेगी, और कौन कौन इस फील्ड में काम कर रहा है आपके खुद के कंट्री में भी और बाहर के कंट्री में भी। ये सब कुछ आपको आपके लिटरेचर रिव्यू से मालूम पड़ेगा। सो यू कैन हैव अ बेटर आइडिया अबाउट हाउ पावरफुल अ लिटरेचर रिव्यू इज। मेरे को उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर तो आया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको एक फ्री ई बुक चाहिए अबाउट थिंग्स नॉट टू डू ड्यूरिंग पीएचडी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहें तो आप मेरे इस काम को सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ डोनेट करके, उसका लिंक भी नीचे दिया गया है। और अगर आप मेरे से जोड़ना चाहें तो ये मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।